नमस्कार। विक्ट्री स्टेप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जो मराठा वंश व्यवस्था है उसके तहत किस क्षेत्र में किस वंश का शासन रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करिए कि जो छत्रपति हैं वो सतारा क्षेत्र पर, और पेशवा पूना, गायकवाड़ बड़ौदा, होलकर इंदौर, भोसले नागपुर और ग्वालियर वाले क्षेत्र पर सिंधियाओं ने राज किया। इनको ट्रिक से देखते हैं कुछ एक को। जैसे बड़ौदा को ऐसे याद रखो कि बैंक ऑफ बड़ौदा बाड़ा और गायकवाड़ यानी गाय ने कुआड़ बंद कर दी बड़ौदा। होलकर यानी इंदौर में आप याद रख लीजिए होलकर। और भोसले में याद रखिए कि जो नागा जो संत होते हैं उनके लिए यूज़ ले लेते हैं भोसले शब्द। और यहाँ पर सिंधिया जो है वो ग्वालियर वाले क्षेत्र पर है, ये आप याद रख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मराठा जो वंश व्यवस्था है ये कब से स्थापित हुई और कैसे हुई। तो इसके लिए हम देखते हैं एक संधि हुई, संगोला की संधि, जो 1750 में हुई। संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव पेशवा वंश से और राजाराम सेकंड है जो इससे। अब देखना, इस संधि के द्वारा पेशवा मराठा साम्राज्य का प्रमुख बन गया और मराठा शक्ति का मुख्य केंद्र सतारा बन गया। सतारा में छत्रपति राज करते थे और पूना में पेशवा हो गया। पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया संगोला की संधि से। मराठा संघ का गठन किया गया जिसका प्रमुख पेशवा को बना दिया। तो याद कैसे रखेंगे, संगोला की संधि, संगोला और संघ याद रखना है ना। तो मराठा संघ का उदय किस संधि से माना जाता है, तो संगोला की संधि 1750। इसके बाद ही ये व्यवस्था शुरू हुई। अब याद रखना कि जो छत्रपति हैं वो छत्रपति शिवाजी के वंशज थे, मुख्य शासक यही कहलाते थे। और जो पेशवा है उसे कार्यकारी प्रधान बनाया और मराठा साम्राज्य के मुख्य विस्तारक पूना के पेशवा को माना जाता है। छत्रपति जो शीर्षक हैं वो राजा या महाराजा के लिए यूज़ लेते हैं और ये छत्रपति शिवाजी के वंशज के रूप में इन्हें हम देखते हैं। तो जो शिवाजी हैं वो भोसले मराठा वंश व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रसिद्ध शासक थे जिन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और सतारा के केंद्र पर उनके वंश ने शासन किया जो छत्रपतियों या महाराजाओं के रूप में शासन देखा जाता है।